हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 जो कि मिल गया है आप लोग को VVI 30 क्वेश्चन डाल दिया गया है। आज हम हिंदी के चैप्टर नंबर 2 20 के दांत को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? महेश, राकेश, कमलेश्वर, प्रेमचंद, नलिन बिलोचन शर्मा। एक का सही जवाब होगा नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत पाठ का लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गिरधर लाल कौन है? कासू के पिता, मदन के पिता, रजनी का पिता, सिफालो का पिता। कासू और रजनी और सिफालो ये तीनों सेन साहब का होगा और मदन के पिता जो होंगे वो होंगे गिरधर लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? मदन ने कासू के 3, 1, 2, 4। हम लोग चैप्टर पढ़े उसमें पता है मदन ने कासू के 2 दांत तोड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में नलिन बिलोचन शर्मा की माता जी का नाम क्या है? पद्मावती, कालावती, रत्नावती शर्मा और इंद्रवती शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा मेरा पाठ का लेखक है, उनके माता का नाम है रत्नावती शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा के कहानी में किस तत्व समृद्ध से उभर कर आए हैं? राजनीतिक का, मनोविज्ञान का, सामाजिकत्व का, इनमें से कोई नहीं। 5 का सही जवाब होगा बी, मनोविज्ञान। ये जो 5 नंबर कहानी है जो मनोविज्ञान है, जैसे कि मनोविज्ञान के थ्योरी पर इसको लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो मोटर कार को खतरा हो सकता उन्हीं के बेटा से, खोखा से। यानी खोखा और कासू दोनों एक ही नाम है, खोखा से। ऑप्शन में यहाँ कासू भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? 7 नंबर का सही जवाब होगा सी नंबर, बंगला भाषा। क्योंकि लेखक जो है चैप्टर जो बंगाल के रिलेटेड है। खोखा खोखी शब्द बच्चा बच्ची होता है। क्या होता है? बच्चा बच्ची। खोखा खोखी शब्द किस भाषा का है? तो बंगला भाषा का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 8 नंबर। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्तियाँ किसने, कहानी के किस पात्र ने कही है? 8 में ए नंबर ऑप्शन है सेन साहब की धर्मपत्नी, बी नंबर में गिरधर, सी सेन साहब, डी सोफर। 8 का सही जवाब होगा सी नंबर सेन साहब। सेन साहब कासू के पिता थे, जो कि मदन के ऐसे बोले थे कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर और डाकू बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। खोखा खोखी का अर्थ होता है, तो बताया थे बुआ खोखा खोखी का अर्थ होता है बच्चा बच्ची। ए नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10 नंबर में खोखा का नाम क्या था? तो खोखा और कासू दोनों एक होगा, इसका सही जवाब सी नंबर होगा। आपको बतला दूं कि मेरा जो भी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर डाला हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, मैथ, संस्कृत, वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वहाँ से जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको पर डे चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 20 के दांत कैसी कहानी है? सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, मनोविज्ञान। 11 का सही जवाब होगा डी नंबर, मनोविज्ञान, जो कि इससे पहले भी हम क्वेश्चन समझाया है। तो 20 के दांत जो मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे, तो ना ही उसे मतलब वकील बनाना चाहते थे, और ना ही प्रोफेसर, और ना ही डॉक्टर। उसे इंजीनियर बनाना चाहते थे और बिजनेसमैन। क्यों? क्योंकि उसका गाड़ी का कोई खतरा भी हो जाता था तो उनके बच्चे से ही हो सकता था, जो कि कासू। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? मदन अपने पिता के हाथ से पिटते थे, जिसका पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन में नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? पंडित रामावतार शर्मा, पंडित कृष्ण अवतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा, पंडित दशावतार शर्मा। 14 का सही जवाब ए नंबर होगा, पंडित रामा अवतार। जबकि हम चैप्टर पढ़ते हैं नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में, तो उसमें लिखा हुआ है
कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम पंडित रामा अवतार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाए? गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को, सोपाली को। तो सेन साहब खूब फटकार जो लगाए थे वो लगाए थे गिरधर लाल को, क्योंकि मदन गलती किया था तो उसके पिताजी को लगाए थे गिरधर लाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोध को उजागर करता है? तो ये मध्य वर्ग, जैसे कि मध्य निम्न वर्ग के मध्य वर्ग के व्यक्ति होते हैं, उसको एक व्यक्ति को उजागर करता है। क्योंकि होता क्या है कि जब किसी गांव में या समाज में जब झगड़ा होता है तो निम्न वर्ग को दबाकर उच्च वर्ग को सहयोगी दिया जाता है, इसीलिए ये कहानी लाया गया था। मदन का कोई दोष नहीं था, फिर भी मदन को मार खाना पड़ा, और कासू का दोष था, फिर भी उसको आज़ादी छोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है। मदन कासू के किस खेल में शिक्षक होने चाहता था? तो मदन तो लट्टू का खेल खेलता था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। सेन साहब किसके बैंक से ऐड कर रह गए? पत्रकार महोदय के, मुखर्जी साहब, सिंह साहब, गिरधर लाल के बैंक के, मदन। इसका 18 का सही जवाब होगा ए नंबर। पत्रकार महोदय को बोले कि मेरा बेटा जो बनने वाला है वो क्या बनने वाला है? तो बिजनेसमैन या इंजीनियर। तो इसीलिए पत्रकार महोदय उससे ऐड कर रह गए थे, बोले ऐसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। मदन की उम्र थी 5 से 6 साल, 7 से 8 साल, 3 से 4 साल, 9 से 10 साल। मदन का उम्र जो था वो 5 से 6 साल था जिस वक्त उसको डांट लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा है 20। मदन किसका पुत्र था? सेन साहब का, गिरधर लाल का, सोफर का और सिंह साहब का। मदन जो था वो गिरधर लाल का पुत्र था, और कासू जो था वो सेन साहब का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? जब नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमको पता चलता है कि 1957 में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे। कौन? नलिन बिलोचन शर्मा, हमारे पाठ के लेखक, विष की दांत के। नलिन बिलोचन शर्मा की जन्म कब हुआ? VVI ऑब्जेक्टिव है, इसको 2013 में पूछा गया था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ है 18 फरवरी 1916 को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1961 को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 23 नंबर हो गया। 24 नंबर में चलते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो हुआ था वो हुआ था बंदरघाट, पटना में। अपना पटना का ये कहानी है। 25 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। दृष्टिकोण किनकी रचना है? रामावतार, नलिन बिलोचन शर्मा, मोहन राकेश, प्रेमचंद्र। 25 का सही जवाब होगा बी नंबर, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं नलिन बिलोचन शर्मा से, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमको पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लड़कियां क्या है? काठपुतली है, ऐसे किस बात पर गर्व है? ऐसा कौन कहते थे? भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, माता पिता। तो सेन साहब जो थे वही कहते थे, और यहाँ मेन पात्र जो है वो 26 का होगा, ऑप्शन नंबर डी, माता पिता। उसके माता पिता जो भी थे वो बोलते थे कि लड़कियां क्या है? लड़कियां कठपुतली है। माता पिता को गर्व होता है, क्योंकि लड़की को इसमें लिंग भेद के बारे में भी बताया गया है चैप्टर में। कौवा के जमाती में शामिल होने के लिए कौन ललक रहा था? तो कौवा के जमाती मदन को कौवा का पात्र दिया गया था, और हंस का पात्र किसके दिया गया था? कासू को। इसीलिए कासू का दांत तोड़ दिया गया। कितने दांत तोड़ दिया गया था? 2 दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसके अनुसार सेन साहब के सिद्धांत को भी बदल लिया गया? बेटियों के अनुसार, खोखो के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर लाल के अनुसार। 28 का सही जवाब होगा बी नंबर, खोखे के अनुसार। खोखे के अनुसार ही उनका सिद्धांत बदला, क्योंकि यहाँ पे सेन साहब करते थे 2 हिस्से, बेटी के लिए अलग शिक्षा और बेटा के लिए अलग शिक्षा। सेन साहब की कितनी लड़की थी? सेन साहब की 5 लड़की थी। सोफर शब्द का अर्थ क्या है? सोफर शब्द का अर्थ होता है, वो होता है ड्राइवर। इस प्रकार हम आज का क्वेश्चन को समाप्त करते हैं, और मेरे डिस्क्रिप्शन में हिंदी और संस्कृत, इंग्लिश सारे चैप्टर का
लिंक दिया गया है, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक भी है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करें प्लीज़ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन जो है जो थोड़ा बदल के देगा बोर्ड में, जैसे सोफर शब्द का अर्थ क्या है, वहाँ पे बोल सकता है ड्राइवर का अर्थ क्या होगा, तो ऑप्शन में सोफर रहेगा, तो इस बात पर भी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ओके, थैंक्स।